नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर मंगलौर से है, जहां पर नारसन स्थित एक पेपर मिल में लगातार हो रहे पॉल्यूशन को लेकर स्थानीय किसानों ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम गंगोत्री पेपर मिल की जांच करने के लिए पहुंची और जांच के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी के सैंपल भी भरे, लेकिन इस बीच मीडिया को फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिला। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा कि फैक्ट्री में प्लास्टिक जलाने की शिकायत मिली थी, जिस पर फैक्ट्री के सैंपल लिए गए और जल्द ही इसमें सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई भी की जाएगी। सबसे पहले फैक्ट्री है झवेड़ा टू उर्गुल नासन मार्ग पर, नासन कला के पास में, और ये 2011 में गंगोत्री पेपर मिल लगा था। जब से लगातार ये पोल्यूशन कर रहा है, और अब जब सरकार ने पन्नी फूकने की परमिशन दे रही है, लेकिन अब तक पन्नी फूकने की परमिशन कोई नहीं मिली। इन्होंने पन्नी फूकनी शुरू कर दी। हमारे पास ऐसी वीडियो हो कि क्षेत्र में, हमारे गाँव में कम से कम 200 मरीज कैंसर के हैं, और इस महीने में 2 मौत हुई है। दोनों की मौत कैंसर से हुई है, और कम से कम 50 ऐसे मरीज होंगे जिनकी दवा चल रही है। और जी वो बहुत टाइम से यहाँ पर पोल्यूशन चल रहा है इसका, और कई बार मतलब मुख्यमंत्री में भी कई बार वो दी है एप्लीकेशन इसकी, और जी कानून डीएम से भी इसकी वो बनी थी, टीम गठित हुई थी, और उसमें भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं दिख रही। और जो पोल्यूशन विभाग के अधिकारी आए, इन्होंने हमारे 2 आदमी जबरदस्ती अंदर गए। कुछ पेपर मिल्स में शिकायतें आई थी कि उनके द्वारा पॉलीथीन का और पॉलीथीन का प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे जो सूचना मिली थी, उसके आधार पर मैंने संबंधित पॉल्यूशन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देशित किया था, और देहरादून से एक टीम आई थी, उन्होंने सैंपलिंग किया था। तो कुछ मिलों में जो है थोड़े बहुत जो है पॉलीथीन पाए गए थे, और सैंपलिंग लेके जो है अभी जांच के लिए लैब रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। लैब रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मंगलौर से। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस खबर पर है। देखिए अंकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ग्रामीण है, ग्रामीण जो एरिया में ये पेपर मिल लगा हुआ है, और इस ग्रामीण इस वजह से जो शिकायत इन्होंने दर्ज कराई थी कि आसपास से जो धुआं निकलता है जी, वो बहुत ही वातावरण प्रदूषित कर रहा है, और साथ ही गंदे पानी की भी उन्होंने शिकायत की थी। इसके बारे में ग्रामीण जो थे एसडीएम और डीएम के पास भी उन्होंने शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर इन्होंने शिकायत की है। मगर उसके बावजूद कुछ दिनों के बाद अब आकर के इसमें जांच टीम पहुंची थी। मगर सबसे बड़ी बात यह है अंकिता, जहां सरकार एक और प्रदूषण मुक्त भारत बनाने की बात करती है, मगर वही प्रशासनिक अधिकारी की वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से कि ये ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जहां पर गांव देहात में पहले से ही जो एक शुद्ध वातावरण जहाँ का बोला जाता था, मगर अब वहाँ पर भी वातावरण शुद्ध नहीं रहा है। अंकिता जी, रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों ने रोष व्यक्त किया है वहाँ पर, तो अभी क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है? यथास्थिति की अगर बात की जाए, अभी एसडीएम साहब भी आज हम उनसे मिले थे, कुछ लोग और भी मिले थे। उनका कहना है एसडीएम साहब का कि जो भी यहाँ पर सैंपल लिए गए हैं, जो यहाँ की जो है धुआं और उनके पानी के सैंपल लिए गए हैं, तो इससे जो है जो आने वाली जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मगर वहीं पर जो है गाँव वाले जो आसपास के रहने वाले हैं, उनमें ये आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो कार्रवाई अब यहाँ पर दिखाने के लिए की गई है, आखिर ये इतना लेट क्यों हुई है। तो आपको इनके एक और बताना चाहूंगा, जिस वक्त वहां पर जो अधिकारी लोग पहुंचे, उस वक्त जो है वहां पर केवल जो मीडिया को भी अंदर जाने से उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, और इस पर जो है आसपास के जो लोग थे जिन्होंने इस पर आपत्ति लगाई थी कि इस फैक्ट्री पर जो है अंकुश लगाया जाए, इस फैक्ट्री के ऊपर जो है जांच की जाए, उस फैक्ट्री में उन लोगों को भी जाने से मना कर दिया। हालांकि एसडीएम साहब ने अभी तक ये बोला है कि आने वाले टाइम में जैसे भी इनकी सैंपल की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। अंकिता, रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि इस फैक्ट्री के अंदर जाने से मना किया गया, तो ये फैक्ट्री किस चीज की है और क्या वजह रही कि मीडिया को जाने से इनकार किया गया? देखिए, ये तो प्रशासनिक अधिकारी बता सकते हैं कि क्या वजह रही कि मीडिया को अंदर जाने से मना किया गया है। या तो वो अपनी गलती पर पर्दा डालना चाहते हैं, फैक्ट्री जो मालिक है जो अपनी फैक्ट्री गलतियों पर पर्दा डालना चाहते थे, या इसको मिली झगत भी एक तरीके से कहा जा सकता है।
क्योंकि शिकायतकर्ता ने शिकायत की है तो शिकायतकर्ता के जाना तो वहां पर बनता ही था। हालांकि चलो मीडिया को उन्होंने मना किया तो कोई बात नहीं है, मगर शिकायतकर्ता भी उन्हें वहां पर नहीं पहुंच पाए। अंकिता, ये अगर बात की जाए, ये पेपर मिल बोला जाता है यहाँ पर, ये पेपर मिल जिससे पेपर बनाई जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर दाएं बाएं से जो गाड़ियां आती है, एक चीज और मैं अंकिता साथ ही बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है अवैध पार्किंग भी यहाँ पर चलाई जा रही है फैक्ट्री के बाहर। जी, तो राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। अपिरान कलियार नगर पंचायत में एक्शन मोड में है। नगर पंचायत की तरफ से अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस भी दिया गया। उसके बाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई में भी जुट गई, जिसकी वजह से तमाम बिल्डरों और भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि विकास प्राधिकरण का पर जो है वो एक्शन हुआ है। भूमाफियाओं में काफी ज्यादा जो है हड़कंप मचा हुआ। अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया और लगातार विकास प्राधिकरण पर जो है वो एक्शन हो रहा। ये पूरा मामला रुड़की से है, जहां पर भूमाफिया लगातार अवैध कॉलोनियों पर कब्जा कर रहे थे, जहां पर अब बुलडोजर भी चला है। भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। उसके बाद हम उन सभी जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आवश्यक हुई तो जितनी भी ये अवैध कॉलोनियां जिन्होंने आपकी डीपीसी करके प्लॉटिंग कर रखी, सारी प्लॉटिंग तोड़ी जाएगी। लगभग नगर पंचायत ने 40-50 लोगों को नोटिस जारी कर चुकी है जो जिनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई है, और कईयों के जवाब हमारे पास आए हैं। और आपको विदित होगा कि अभी पिछले महाभरतपुर से अभी उर्स की तैयारियां चल रही थी तो उसमें बिजी रह गए, अब उर्स समापन की ओर है। इसके उपरांत हम जो भी संबंधित अवैध जिनके द्वारा प्लॉटिंग की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नारसन विकासखंड के सभागार में प्रांतीय रक्षक दल युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 14 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को दौड़ने के तरीके के साथ ही आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए काम आने वाले स्टेप्स और टिप्स भी सिखाए गए। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संदीप खंगरियाल और साथ ही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने बताया कि इस प्रशिक्षण का लाभ आने वाले समय में भी युवाओं को मिलेगा। इस युवा कल्याण प्रशिक्षण द्वारा ट्रेनिंग दी गई है उससे हमारा बहुत सहयोग हुआ है, बहुत सी सीख मिली है। जैसे हमें रोजाना 5 किलोमीटर रनिंग और एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज रोजाना और चिनअप्स, पुलअप्स, पुशअप्स आदि कराए जाते हैं। रोज 14 दिन में कराया गया है। रोज बॉल फेंकी और वॉलीबॉल खेलना, खो खो आदि ऐसे खेल खिलाए जाते हैं जिनसे हमें कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा एक योजना चलाई जा रही है भर्ती पूर्व सैनिक प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुख्यतः युवाओं को, जो बच्चे जिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको शारीरिक दृष्टि से क्योंकि वो स्ट्रांग रहते हैं तो उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सच बात यह है, इससे पूर्ववर्ती जो भी सरकार रही है, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से आए हैं तो युवाओं को लेकर, उनके भविष्य को लेकर हर समय चिंतित दिखाई देते हैं और वो चीज हमें धरातल पर भी देखने को मिली। उसी कड़ी में इस देश के मुखिया आदरणीय श्री पुष्कर धामी द्वारा जो योजनाएं केंद्र से संचालित होती हैं और कुछ योजनाएं जो राज्य से संचालित होती हैं, उन्हें धरातल पर उतारकर आम जन तक जिसका उसे लाभ होना चाहिए उस तक पहुंचाने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है।
हरिद्वार में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने उप निरीक्षक रणजीत सिंह के नेतृत्व में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया है। इस दौरान टीम ने थिथौला गांव के पास में चेकिंग अभियान के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 183 ग्राम कोकीन बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि पूरा मामला हरिद्वार से है, जहां पर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 3 आरोपियों को भी अभी गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले पर, और लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर आपको ये बताते चलें कि पूरा मामला हरिद्वार से है, जहां पर मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर कई तरह के अभियान चलाए गए, जिस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूरा मामला हरिद्वार से है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि का एक प्रोग्राम है हमारा, जिसके तहत हमें 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। और हमारे एसएसपी महोदय हैं हरिद्वार के, तो एसएसपी महोदय के कुशल नेतृत्व में हमारी एएनटीएफ की टीम है, हमारे ऑपरेशन की टीम है, तो वो काफी अच्छा काम कर रही है। और इसी के ही तहत अभी हमने लगभग 180 ग्राम कोकेन पकड़ी है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए है, और काफी अच्छा काम कर रही है टीम। पिछले 1 महीने से काशीपुर के करीब 1 दर्जन जगह पर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे यहां के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और पिछले 1 महीने से काशीपुर के ऐतिहासिक द्रोणा सागर, सूत मिल, जसपुर और साथ ही काशीपुर राजपुर पट्टी के आसपास गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली। जसपुर रोड स्थित एक टाइल फैक्ट्री में 9 फीट की दीवार फांदकर गुलदार फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर गया है, जिसको लेकर फैक्ट्री स्वामी मोहम्मद जकी ने बताया कि गुलदार फैक्ट्री के अंदर करीब 1.5 घंटा चहलकदमी करता रहा, जिसके बाद वो बस्ती की ओर चला गया है। वन विभाग की टीम ने काबू पाया है और 9 फीट की दीवार फांदकर फैक्ट्री में घुसा वन विभाग की टीम काबू में जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला काशीपुर से है, जहां पर गुलदार के आतंक से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि लगातार धरपकड़ अभियान भी जारी है, और वहीं 9 फीट की दीवार फांदकर फैक्ट्री के अंदर गुलदार घुस गया। मैं उठा सोकर, तो मैंने काम चाय पानी बनाने के लिए उठा, तो मैं बोला लेबर उठाए काम करने को। फिर मैंने देखा जाता हुआ, फिर सारे बंदे उठाए मैंने, फिर वो देख के दीवार उलांग के भाग गया था। और फिर कितने थे वो, मतलब कितनी देर रहा आपकी फैक्ट्री में? फैक्ट्री में तो रहा कम से कम 1 आध घंटा, पौन घंटा लिया। कितना रहा? कैमरे में देखा गया, हम देखा कैमरे में, रहा 1-2 घंटे। किसी पे हमला वगैरह? हमला किया, दीवार उलांग कर चला गया। शहर के अलग अलग कोनों में देखा गया है, जैसे कि कौशाम्बी कॉलोनी में, 9 गजा कब्रिस्तान की तरफ हो गया, टीले की तरफ हो गया। अब वो तो एक दूर में था, यहाँ अब पूरी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर काफी घर के में बने हुए हैं, काफी आबादी रहती है। लोग बाग शाम के टाइम, हवा कल अच्छी भी चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो लोग बाग अपने घरों के बाहर भी बैठे हुए थे। तो आबादी की तरफ के में अब वो बढ़ रहा है। तो मेरा में वन विभाग से यही कहना है कि इसको पिंजरा लगाकर जल्द से जल्द में कहीं ना कहीं इसको पकड़ा जाए, जो में लोगों में डर का माहौल है उससे बचा जाए। खबर खटीमा से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा बुद्धिजीवी वर्ग के सिटी क्लब बनाने के लिए कई घोषणा की गई है, जिसका स्वागत करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से खटीमा मुख्य चौक तक रैली निकालकर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए आतिशबाजी की है, मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा, विगत दिनों मुख्यमंत्री के खटीमा आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिटी क्लब की स्थापना की मांग रखी थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इस मांग को अपनी घोषणा में शामिल किया है। समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मार्गदर्शक
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के शुभ अवसर पर उनको माल्यार्पण करने और पार्क की सफाई करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। और इससे पूर्व में हम लोगों ने सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो खटीमा में सिटी क्लब की एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, उसके उपलक्ष्य में हम चौराहे पे आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस खटीमा के विकास में एक मील का पत्थर और दिया है। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान एनएसयूआई के आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों पर मारपीट की गई, अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। जानकारी देते हुए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेश भंडारी ने बताया कि हेमंती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में बीते रोज एनएसयूआई की ओर से महासचिव पद पर प्रत्याशी भूमिका जोशी की नामांकन प्रक्रिया के समय आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों ने वर्तमान सचिव आंचल राणा, उनके भाई साथ में पहुंचे और एक छात्रा के साथ मारपीट, अभद्रता जैसी घटना की गई। मामले में जब एनएसयूआई की ओर से थाना कोतवाली श्रीनगर में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तो उनकी तहरीर नहीं लिखी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की गई। नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान ये मारपीट की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि गढ़वाल से हैं, जहां पर नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान जमकर मारपीट हुई। एनएसयूआई ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शिकायत भी दर्ज कराई है। शुरुआत उन्होंने मुझे से करी थी। जब कॉलेज में मारपीट या हाथापाई हुई थी तो छेड़छाड़ उन्होंने मुझे से शुरू करी थी। मेरे कपड़े खींच के मुझे ले गए, मुझे नाखून से नोचाया पूरा, मेरे हाथ से मेरा सामान वगैरह छीन रहे थे। उसके बाद मेरे साथ जो लड़का था उसे भी कोने में लेके मार रहे थे बिना मतलब ये थे। और उनका अभी भी प्लान था कि हम इनके साथ ये सब करेंगे और वो कर चुके थे। वो हम पहले भी चेतावनी दे चुके थे कि तुम्हें रुलाएंगे। वो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें चेतावनी पहले भी दे चुके थे, उसके बावजूद भी हम अंदर थे, उन्होंने वही चीजें की और हमें रुलाया और हमारे साथ बदतमीजी करी है। कौन लोग थे? मेरे साथ तो मेरे साथ दो लड़कों ने किया है। एक तो संजू बिस्तर और एक राम। आज गढ़वाल विश्वविद्यालय जो श्रीनगर है वहाँ पे नामांकन की लास्ट स्थिति थी और हमारी जो प्रत्याशी थी उसका नामांकन करवाने मैं और प्रत्याशी आगे थे। जितनी देर हम लोग वहाँ पे नामांकन करवा रहे थे, हम पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पे मेरे भाई के कुछ बच्चे संगठन के उसके साथ मारपीट कर रहे थे और वहीं पे पुलिस वाले भी थे। जब तक मैं पीछे जाती हूँ और मेरे साथ ये लड़की है, ये वहाँ पे फीस सबमिट कराने आगे जाती है, इतने में वहाँ पे मारपीट भी हो जाती है। और जब तक ये स्लिप लेके आती है, इससे स्लिप छीना छानी की जाती है। स्लिप जब मैं अपने पास छुपाती हूँ तो मेरे साथ भी पूरी छीना झपटी होती है, पूरी तरीके से मारा भी जाता है और जमीन में लिटा के मारा है मुझे तो। और सेम इस लड़की के साथ भी करा और सिर्फ ये रीजन था कि हमारा नामांकन ना हो। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना था कि हमारा नामांकन नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 2 साल से ये देख रहा हूँ कि महिलाओं में अत्याचार की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में हमारी सिटिंग जो हमारी पदाधिकारी हैं, छात्र संघ की महासचिव है, उनके साथ ऐसा प्रकरण होना ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। देखिए, मौका वारदात पे वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने हमारे छात्र नेताओं के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की है। और जब हमारे छात्र नेता वहाँ पर जो अपनी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने गए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इस वजह से मजबूरन हमें एसएसपी साहब को एक ज्ञापन यहाँ से सौंपना पड़ा और एफआईआर के लिए उन्हें बोलना पड़ा। नॉमिनेशन के समय श्रीनगर में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच आपस में जो घटना हुई थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों ने उसमें कंप्लेंट दर्ज करवाई है जिसमें हम लोगों ने मुकदमे पंजीकृत किए हैं और जो भी उसमें फैक्ट्स होंगे, जो भी उसमें चीजें आएंगी उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। कि जो भी नॉमिनेशन सेंटर की जो प्रक्रिया होती है, जो उसका अंदर की जो प्रक्रिया होती है वो यूनिवर्सिटी का मैंडेट होता है और यूनिवर्सिटी ने जो भी सिक्योरिटी इंतजाम उनको करवाने होते हैं उनके द्वारा करवाई जानी चाहिए थी। अगर
में कोई कमी है तो हम यूनिवर्सिटी का भी इसमें क्या उनका रोल है वो हम लोग चेक करेंगे। जसपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में एक और शूटआउट में सराफा व्यापारी से लूट में वांछित चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुंडा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी, जिसे घटना के बाद में आपको बताते चले कि LD भट्ट अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे हायर सेंटर रुद्रपुर रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए SSP उधम सिंह नगर ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, किडनैपिंग के अनेक मुकदमे दर्ज हैं। आपको बताते चले कि पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है और पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आ गया है। आपको बताते चले कि पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और सराफा व्यापारी से लूट का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था। कल एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। उस अभियुक्त की आज सूचना थी कि वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले से ही फील्डिंग लगा रखी थी। रात की चेकिंग के दौरान इसको ये अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसे रोकने का प्रयास किया, यह नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी और ये घायल हुआ। अभी इसको अस्पताल ले आया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है और तथ्य सामने आने पर बताया जाएगा। कोटद्वार में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लैंसडाउन तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट कक्ष और संग्रह अनुभाग सूचना का अधिकार, सीएम हेल्पलाइन, सीएम सहायता पंजिक सहित कई पंजिकाओं का अवलोकन किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मियों को दस्तावेज के रखरखाव को व्यवस्थित रूप से रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसील कोर्ट का निरीक्षण कर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को लंबित राजस्व विवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। के निरीक्षण को ऑनरेबल कमिश्नर सर ने हम सभी लोगों को डायरेक्शंस दिए हैं, तो इसमें और ये हमारी उसका पार्ट भी है। तो उसी क्रम में तहसील लैंसडाउन का निरीक्षण था और इसमें मेनली जो कोर्ट से रिलेटेड कुछ कमियां पाई गई थी, कुछ और पटल पे भी रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर के जो इश्यूज सामने आए थे, तो उस संबंध में निर्देशित किया गया संबंधित पटल सहायकों या मिनिस्ट्रियल स्टाफ को कि वो बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग भी करें और जो कमियां हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र दूर करें। अब मैंने यही बोला है कि जो आपकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है उसको इम्प्रूव किए जाने के लिए जो रजिस्टर या जो पेपर्स रखे जा रहे हैं वो बेहतर तरीके से नहीं रखे गए, तो उन कमियों को इंगित करते हुए मेरे द्वारा उसे हाईलाइट किया गया और डायरेक्शंस दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।